हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम फंक्शंस इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और हाउ टू क्रिएट फंक्शन मैंने बताया था प्रैक्टिकल के साथ। अगर आप वापस देख सकते हैं उस ट्यूटोरियल को। अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नए नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड, और सेकेंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब उसकी कोड लिखी गई है और उसके क्लासेस, उसका कोड, उसका फंक्शन लिखा गया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमने स्ट्रिंग देखा, लिस्ट देखा, ये सारे एक फंक्शन थे। अगर आपको नहीं पता तो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे लिखा था हेल्प स्ट्रिंग, नहीं तो लिस्ट लिखा था, जिससे ना उसके फंक्शनैलिटी के बारे में पूरा आ गया था। तो वैसे ही वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन के लाइब्रेरीज में प्रेजेंट है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में वे टू क्रिएट फंक्शन बताया था। तो डेफ का यूज़ करके अपना कंडीशन लिखो, नाम लिखो, फंक्शन का नेम, उसके बाद दो अपना कोड लिख सकते हैं। तो वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो डिफरेंस ये होता है दोनों के बीच में। तो वे टू डिफाइन फंक्शन मतलब अब डिफाइन करने के तरीके अलग होते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, चार तरीके है इसमें। टेक्स नथिंग, रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ लेता नहीं है और कुछ देता नहीं है। टेक समथिंग, कुछ ले रहा है पर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। टेक्स नथिंग मतलब कुछ ले ही नहीं रहा, और रिटर्न समथिंग, ले नहीं रहा पर समथिंग रिटर्न कर रहा है। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, दे रहा है और ले भी रहा है। तो दोनों चीज़ है। यहाँ पे चार फंक्शन है, एक एक करके मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग के बाद प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो पाइथन आइडियली खोलो अपने। मैं फाइल खोलता हूँ, फर्स्ट न्यू फाइल, क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग का प्रैक्टिकल है। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया, चलता है, केस सेंसिटिव है। तो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना कैसे बताता हूँ, वो भी फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डेफ का यूज़ करते हैं जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करते हो। अगर आपको नहीं पता तो मेरा पिछले वाला ट्यूटोरियल दे सकते हैं, तो हाउ वे टू क्रिएट फंक्शन। तो डेफ का यूज़ किया मैंने, ऐड का यूज़ करता हूँ। तो मैंने ऐड फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो ऐड फंक्शन, जब भी कुछ कोड लिखना हो, कोई फंक्शन बनाओ, एक स्पेस दे के लिखना, ठीक है। उसके बाद वो इसका मतलब जब रन होगा वो समझ जाएगा कि ये ऐड फंक्शन का कोड है। मैं लास्ट में भी बताता हूँ कि कैसे कोड रन होगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एंटर अ नंबर, ठीक है। एंटर अ नंबर ले लिया। एक काम करता हूँ, एंटर अ टू नंबर ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया, दो नंबर को ऐड कर लेना। तो दो नंबर को ऐड लिया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि दो नंबर को इनपुट करें। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक्स में डालता हूँ, इंट में कन्वर्ट हो जाए जिससे। उसके बाद इनपुट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक वाई वैल्यू लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ, उसके उसमें इंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, इनपुट लेता हूँ वहाँ से भी। एक्स यूज़र से एक्स में गया एक इनपुट, फर्स्ट नंबर, और दूसरा गया, इसमें गया सेकंड नंबर, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, जिससे पता चल जाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले प्रिंट होगा कि एंटर टू नंबर, उसके बाद प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों लिख दिया। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मैं लिखता हूँ, किस में स्टोर करता हूँ, एस इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। एस में स्टोर हो गया ए प्लस बी। अब मैं इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, प्रिंट करने पड़ेगा कि सम इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, कोमा एस, एस की वैल्यू इसमें आ गई। तो अब मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं बताता हूँ कि टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग क्यों है, ये इसको क्यों कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ कि ऐड फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। उस कन्फ्यूजन ना हो उससे पहले मैं एक लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंटर,
लिखता हूँ कि यू आर एंटर्ड। मतलब आप प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गए। तो अब मैं बताता हूँ टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग क्यों है यहाँ पे। तो ये फंक्शन है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक फंक्शन है, ठीक है। ये डेफ का ये पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन के बाहर है। तो सबसे पहले रन भी जब होगा ना, तो सबसे पहले प्रिंट होगा यू आर एंटर्ड, एक ब्लैक स्क्रीन में आएगा, उसमें यू आर एंटर्ड प्रिंट होगा। तब ऐड फंक्शन कॉल होगा। ऐड फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब टेक्स नथिंग, कुछ ले नहीं रहा, मतलब ऐड फंक्शन कुछ नहीं रहा, नथिंग। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ 10, 20 देता हूँ, तब टेक्स समथिंग हो जाता है। तो यहाँ पे टेक्स नथिंग है। तो उसके बाद ये फंक्शन के पास जा रहा है, पूछ रहा है कि फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन में कुछ रिटर्न किया, रिटर्न का ऑप्शन है ही नहीं। रिटर्न अगर कुछ रिटर्न करना तो रिटर्न यहाँ पे लिखा होता है कि रिटर्न एस, यहाँ इसकी जगह हम रिटर्न एस कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न का रिटर्न नथिंग, यहाँ पे कुछ रिटर्न भी नहीं हो रहा, तो रिटर्न नथिंग। अगर कुछ रिटर्न कर रहा तो यहाँ पे रिटर्न समथिंग हो जाता। तो फंक्शन कॉल हुआ, उसके प्रिंट एंटर अ 2 नंबर प्रिंट हुआ, उसके एक्स में आया, तो वहाँ पे नंबर लिया, फर्स्ट नंबर यूज़र ने क्या लिखा हुआ, सेकंड नंबर भी यूज़र से लिया। एस के अंदर वो दोनों एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, गलत हो गया, एक्स वाई ऐड हो गया, ठीक है, एस में आ गया। तो मैंने प्रिंट किया सम इज एस। तो एक बार इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखा सबसे पहले यू आर एंटर्ड प्रिंट हुआ, मतलब तुम प्रोग्राम के अंदर एंटर्ड हुए। मैंने ऐसे ही लिखा है, ये मतलब मत समझो कि हरदम आपको भी ऐसे लिखना है, नहीं, आपको क्या लिखना है उसके प्रोग्राम के हिसाब से लिखना है। तो यू आर एंटर्ड, तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, एंटर आ 2 नंबर पहला प्रिंट हो गया, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ 23, उसके बाद लगता हूँ 25। तो अब 23 और 25 ऐड हो जाएगा, एस में चला जाएगा, तो सम इज 48। तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ऐसे टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।